ट्विन फ्लेम्स, क्या आप अपने ट्विन से फिजिकली सेपरेशन अनुभव कर रहे हैं और आपके जीवन में बहुत केओस चल रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है और आप रो भी रहे हैं। साथ ही आपको ये डाउट भी आ रहा है कि क्या मैं अपनी जर्नी में हील हो रहा हूँ, रही हूँ, क्या मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो आज हम उन्हीं संकेतों की बात करेंगे जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आप अपनी जर्नी में हील हो रहे हैं। उसमें सबसे पहले मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल से आप सबको नमन करती हूँ। श्री राधे। आशा है आप सब अपनी जर्नी में अच्छे से खुद पर काम करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरी कोई 1-to-1 सर्विस चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरे नंबर पर व्हाट्सअप टेक्स्ट करके अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संकेत जो बताते हैं कि आप ट्विन फ्लेम सेपरेशन में हील हो रहे हैं, जिसमें पहला संकेत ये है कि आप अपने अंदर के पैटर्न्स को देखना शुरू कर देते हैं। जो कहूँगी बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस तो नहीं होता है, वर्स्ट भी कई बार होता है। बहुत सारे कायोटिक एनर्जी से हम अपने अंदर के पैटर्न्स को देखना शुरू करते हैं, जिसमें कहूँगी अवेयरनेस कोई पेन नहीं है। अवेयरनेस आपका फर्स्ट स्टेप बनती है कहें उस डार्कनेस में, उस रोशनी को देखने का, क्योंकि जब तक आपको चीज़ पता ही नहीं होगी तो आप हील कैसे करेंगे। तो अवेयरनेस हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उस अंधेरे में, उस रोशनी की तरफ। तो ये आपके लिए एक लाइट का काम करती है, जो ये अवेयरनेस आपको आती है। तो उस अवेयरनेस में कहूँ आप बहुत रोते भी हैं कई बार। तो ये नहीं सोचना है अगर आप रो रहे हैं कि आप ब्रेक डाउन हो रहे हैं। नो, आप ब्रेक डाउन नहीं हो रहे। आप ये समझिए कि जिन इमोशंस को आप पहले देखना तक नहीं चाह रहे थे, जिनसे डील भी करना नहीं चाह रहे थे, अब आपकी बॉडी इतना सेफ इनफ फील कर रही है आपके साथ कि उन इमोशंस को वो रिलीज करना चाह रही है आपके साथ। देखना ही नहीं, साथ में रिलीज भी कर रही है। तो अपने उन आंसुओं को भी डाउट नहीं करना है कि आप ब्रेक डाउन हो रहे हैं। नो, आप बिल्ड हो रहे हैं। क्योंकि हीलिंग कभी भी, जैसे मैंने पहले बोला, पीसफुल सा ऐसे ही नहीं होता कि आप ऐसे ही बैठ गए और सब हो जाएगा। नो, हीलिंग बहुत लाउड और कंफ्यूजिंग होती है कई बार, जो रियल हीलिंग होती है। क्योंकि जब तक आप अपने उस पैटर्न को देखोगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप उस पर काम कैसे करोगे। ओके, सो पहला संकेत क्या होता है कि आप अपने अंदर के पैटर्न्स को देखना शुरू कर देते हो। ओके, दूसरा संकेत अवेयरनेस के बाद कहूँगी जो आपकी हीलिंग ले आती है, वो होता है फॉरगिवनेस। जो मैं कहूँगी कि जो चेजर ट्विन होता है, वो जब अपने ट्विन से कनेक्टेड होता है, बात कर रहा होता है, तो उसमें भी फिर वो जब बहुत सारा एनालाइज करने लग जाता है अपनी यूनियन को लेकर, फिजिकल यूनियन को लेकर, तो वो बहुत कंफ्यूज, कई बार क्रिटिकल भी होना शुरू हो जाता है, खुद को लेकर, दूसरों को लेकर ब्लेम करने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को भी एनालाइज करता है जिसमें वो ये सोचता है कि शायद इनकी वजह से वो इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई ना कोई वो रीज़न ढूंढ लेता है जिसकी वजह से उसको लगता है कि ये रीज़न हो सकता है कि हमारी यूनियन ना हो, जिससे वो बहुत क्रिटिकल और ब्लेमिंग एनर्जी में चला जाता है, जिससे फिर वो सेपरेशन हो जाती है ताकि आप अपने उस फैक्टर को हील कर पाओ। फिर जब वो चेजर कहूँगी, फिर जब वो चेजर कह लो कुछ समय के साथ उन चीज़ों को लेट गो करना शुरू करता है, तो उसके अंदर वो फॉरगिवनेस आने लग जाती है, दूसरों को लेकर, खुद को लेकर कहूँगी, जिससे उसके रिलेशनशिप इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं दूसरों के साथ। ऐसा नहीं कहूँगी कि वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं तो वो सारा टाइम उन्हीं के साथ बिताने लग जाते हैं। नो, वो अवेयरनेस के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें समझ आने लग जाता है कि जो दूसरे हैं दे आर डूइंग देयर बेस्ट, उन्हें अपनी जर्नी पे ध्यान देना है,
बजाय कि उनको ब्लेम करने के, तो वो खुद पे फोकस करने लग जाते हैं। जहां उनको हेल्दी बाउंड्रीज लगानी है, वो भी हेल्दी बाउंड्रीज से वो दूसरों से कनेक्ट होने लग जाते हैं। रेदर की, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम हर्ट में होते हैं, जैसे जब आप क्रिटिकल हो, कंफ्यूज हो, ब्लेम कर रहे हो दूसरों को, कह लो इन शॉर्ट आप हर्ट में हो, तो जब हम हर्ट में होते हैं तो हम लोगों को अपने खुद से दूर भी करते हैं कई बार। तो कई बार क्लिंगी भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, या बहुत क्लोज सा होने लग जाते हैं, कह लो चिपकू बनने लग जाते हैं काइंड ऑफ। तो वो कह लो कि वो जब आप वो लेट गो कर देते हो वो सारी चीज को, और आपके अंदर वो फॉरगिवनेस आने लग जाती है, तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, ना सिर्फ खुद के साथ और दूसरों के साथ भी। क्योंकि फिर आप हेल्दी वे में उनके साथ बाउंड्री सेट करके आप उनको अवे नहीं करते, फिर आप उनके साथ इंजॉय भी करना शुरू करते हो। और फिर आपको ये समझ आने लग जाता है कि इट्स नॉट अबाउट अदर पर्सन और नॉट इवन अबाउट योर ट्विन फ्लेम। तो आपके अंदर वो फॉरगिवनेस उस टाइम पे जब आप चीजों को लेट गो करने लग जाते हो, तो वो बहुत जेंटल कह लो ऑटोमेटिक आती है। ये नहीं कहेंगे कि किसी ने आपको फोर्स किया और आप उस फोर्समेंट में किसी को फॉरगिव करना चाह रहे हो, नो। वो बहुत एक जेंटल नेचुरल वे में आपके अंदर वो फॉरगिवनेस आती है कि फिर आप उस फॉरगिवनेस में दूसरों के साथ एंजॉय भी करने लग जाते हो। फिर आप ये नहीं करते कि आपके ट्विन आएंगे तभी आप हैप्पी हो सकते हो, नो। आपके अंदर ये चीज आ जाती है कि नो, मैं खुद के साथ मैं इंजॉय कर सकता हूँ। आप अपनी उस प्रेजेंस में, अपनी उस बीइंग में अपने खुद के साथ भी इंजॉय करने लग जाते हो। तो दूसरा संकेत क्या है कि आपके अंदर वो जो भी सिचुएशन उस वक्त हुई होती है, जिसकी वजह से कह लो आपकी सेपरेशन हुई होती है, तो आप उस सिनेरियो को बोल लो, उस सिचुएशन को, जो भी आप उस टाइम सोच रहे होते हो, आप उसको फॉरगिव कर देते हो, आप उसको लेट गो कर देते हो। आपके अंदर उसको लेकर कह लो परसेप्शन चेंज हो जाता है, आपके अंदर वो नेचुरल फॉरगिवनेस आ जाती है। तो ये है दूसरा संकेत। तीसरा संकेत ये होता है कि आपकी नींद और आपकी एनर्जी लेवल इम्प्रूव हो जाता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कहूँगी मेंटली और इमोशनली बहुत एग्जॉस्टिंग और चैलेंजिंग है, जिसमें हम बहुत सारा खुद को हारा हुआ भी महसूस करते हैं, बहुत सारा डिप्रेस भी महसूस करते हैं खुद को, जिसमें हमें हेडेक, बॉडी पेन, फटीग, ये सब हम अनुभव करते हैं। तो कहूँगी फिर जैसे जैसे हम हील होने लगते हैं तो हमारा नींद इम्प्रूव होने लग जाती है, हमारा हेडेक ख़त्म होने लग जाता है, हमारा बॉडी पेन, जहाँ जहाँ भी आपको पेन हो रहा होता है वो कम होने लग जाता है, कई बार बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। और कहो जो भी हॉबीज़ कह लो, या जो भी पैशंस आप पहले जिनको निगलेक्ट कर रहे थे, उनको करने के लिए आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी लेवल कह लो आप चार्ज अप हो जाते हो उनको करने के लिए, फिर आप उनको परस्यू करने लग जाते हो। तो ये भी एक संकेत होता है कि आपका स्लीप पैटर्न और आपका एनर्जी लेवल इम्प्रूव हो जाता है, जो ये बताता है कि आप हील हो रहे हैं। चौथा संकेत ये होता है कि आप खुद के अंदर पीस और कंटेंटमेंट फील करने लग जाते हो, जो कि पहले इनिशियली जब आपका सेपरेशन हुआ तो कहूँगी आप बहुत कंफ्यूज और डेस्परेशन में होते हैं कि कब वो वापस आएंगे। उसके बजाय जब आप इन चैलेंजिंग इमोशन से डील कर लेते हैं और आप अपने अंदर उस पीस को, कामनेस को फील करने लग जाते हो, चाहे आपके ट्विन आए ना आए, आप उस कामनेस को अनुभव करने लग जाते हो। आप खुद के साथ अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने अंदर होने लग जाते हो। आपका फोकस कहो बाहर उनको खोजने की बजाय आपके अपने अंदर, अपनी ग्रोथ, अपने गोल्स को उधर शिफ्ट हो जाता है। कहो कि उस टाइम पे फिर जो आपका वो पहले बहुत सारा टाइम आप उनको एनर्जेटिक लेवल पे चेज करने पे, उनकी पोस्ट को देखने पे, वो सारा कहो कि बहुत लिमिटेड हो जाता है और आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं, खुद को हैप्पी करने में, कि आपको समझ आ जाता है कि आपकी हैप्पीनेस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फिर आप अपने पे काम करने लग जाते हैं, जिसमें फिर आप बहुत सारा पीस और कंटेंटमेंट भी महसूस करते हैं। तो ये भी एक एविडेंट कह लो या एक असेंशियल साइन होता है कि आप जब उस सेपरेशन के, जब आप उससे गुजरकर धीरे धीरे जब आप अपने अंदर की उस अवेयरनेस से खुद पे काम करने लग जाते हो,
तो आप अपने अंदर वो पीस एंड कंटेंटमेंट भी फील करते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अगले संकेत की तरफ। पांचवा लास्ट संकेत है कि आपकी सेल्फ वर्थ इम्प्रूव हो जाती है और आप चीज़ों को, लोगों को चेज करना बंद कर देते हैं। जिसमें कहूँगी कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन में कई बार हमें हमारे अंदर बहुत वर्थलेस वाली फीलिंग आती है, हम बहुत सेल्फ एस्टीम हमें बहुत लो फील होती है, कॉन्फिडेंस फील कम होता है, हम बाहर वैलिडेशन सीख करते हैं दूसरे लोगों से, तो जिसमें कई बार हम फिर डंप भी फील करते हैं क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमारे ट्विन फ्लेम ने हमें छोड़ दिया तो शायद वी आर नॉट गुड इनफ, ऐसी वाली फीलिंग्स भी आती हैं। पर जब आप खुद को हील करने लग जाते हो तो फिर आप इन सारी फीलिंग्स को रिप्लेस करते हो सेल्फ लव के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। आप खुद को वैल्यू देने लग जाते हो, आप अपनी कहो खुद की आंखों में खुद की वैल्यू करने लग जाते हो। आपको ये समझ आने लग जाता है कि आपकी वैल्यू किसी दूसरे पर्सन से डिसाइड नहीं होती है, ना ही किसी की वैलिडेशन से और ना ही किसी के आपके साथ होने से। आप ये समझने लग जाते हो कि आप गॉड के चाइल्ड हो, आप एक बीइंग हो और आप ऑटोमेटिकली आप वैल्यूएबल हो, चाहे आप कुछ करते हो कुछ नहीं करते हो, आप वैल्यूएबल हो, आप वर्दी हो। तो जिससे फिर आप किसी को प्लीज नहीं करते हो, आप खुद की वैल्यू खुद करने लग जाते हो और आपकी सेल्फ वर्थ आपकी नज़रों में इम्प्रूव होने लग जाती है। फिर उसमें आप किसी को चेज नहीं करते हो, चाहे आपका वो ट्विन फ्लेम हो, इवन आपका करियर भी हो, जो भी आपको अंदर से कॉलिंग भी आ रही हो, आप उसको चेज नहीं करते हो, मतलब डेस्परेशन में चेज नहीं करते हो। आप कामनेस से जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही होती है आप उसको करने लग जाते हो। ओके, आप ऐसे डू में बहुत फोर्सफुली नहीं करते हो, आप उस कामनेस में, उस रिलैक्स नोड में, फिर आप अपने जो भी आपको कॉलिंग आती है आप उस वैल्यूएबल खुद को समझते हुए फिर उधर अपने परस्यूट लेने शुरू कर देते हो, बजाय कि दूसरों से वैलिडेशन लेकर कि आपको ये करना है। नो, आप खुद की वर्थ को खुद समझने लग जाते हो। आप अपने आप को कह लो, इन शॉर्ट आपकी वर्थ इम्प्रूव करते हो अपनी नज़रों में। ठीक है, तो आपकी सेल्फ वर्थ इम्प्रूव होना ये भी एक संकेत होता है कि आप उस ट्विन फ्लेम सेपरेशन में हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कहूँगी कि ये हीलिंग बहुत क्रूशल है, बहुत आसान नहीं है। अगर आप सोचो कि 1 दिन में 2 दिन में आप कर लेते हो, नो, 1-2 दिन में तो हम अपने अंदर के पैटर्न्स भी कई बार बहुत समय लग जाता है हमें देखने में। तो कहूँगी खुद पे हार्श नहीं होना है, अपने आप पे ध्यान दें। बाहर किसी को भी, अगर आपको अवेयरनेस आ गई है, अगर आपको अभी अवेयरनेस नहीं आई, अगर कुछ कर रहे हैं दैट्स ओके, पर अगर आपको अपने अंदर अवेयरनेस आ गई है तो फिंगर बाहर करने की बजाय खुद की तरफ ध्यान दें, किसी को ब्लेम ना करें। ये आपकी जर्नी है, आपको खुद को इम्प्रूव करना है, खुद के साथ लव में होना है, खुद को उस अपनी होलनेस में लेकर जाना है। ठीक है, तो अपने अंदर उस अवेयरनेस से लेट गो करते हुए जो भी आपके अंदर वो ब्लेम आ रहा है, क्रिटिसिज्म आ रहा है, उसमें फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ते हुए कहूँगी अपनी हीलिंग में अपनी सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करते आगे बढ़ते रहें। तो जैसे जैसे आप अपने अंदर उस पीस, उस कंटेंटमेंट को, अपनी एनर्जी लेवल को अप करता पाएंगे तो उससे आप समझ सकते हैं कि आप हीलिंग की तरफ, अपनी तरफ, उस लव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको इन संकेतों से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो यदि आपको वो क्लैरिटी मिली है और आप भी इस जर्नी में अपने आप को देख रहे हैं कि आप हील हो रहे हैं उस सेपरेशन समय में, तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं कि हाँ मैं हील हो रहा हूँ या रही हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी उसे वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं कहूँगी मैं बहुत प्रोत्साहित होती हूँ आप सबसे कनेक्ट होकर आपके कमेंट्स के थ्रू। तो मुझे प्रोत्साहित ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आती रहूँ। और साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बनिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू
so much. Bless you all. Thank you.